अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आज की इस बाकायदा जो क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेशन करने जा रहे हैं स्टार्ट, उसका आगाज़ जो है हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने अपनी पहली स्लाइड आप लोगों के लिए मेंशन की है जस्ट इसलिए कि मैं आज जो है इस नए सेशन का आगाज़ आप लोगों के साथ जो करूं वो अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से करूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है आज के दिन से ऑनवर्ड अपना जो 10th का सेशन है उसका आगाज कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग जो है हमें उस तरह का ही रिस्पांस दें जैसे कि आपने अपनी बाकी क्लासेस के अंदर हमें रिस्पांस दिया। जैसे कि 9th में आप लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देकर आए हैं। सो उस 9th के रिस्पांस को मद्देनजर रखते हुए, उसको जहन नशीन में करते हुए, उसको अपने ख्यालात जो है उसका हिस्सा बनाते हुए हमने चाहा कि हम आपको जो है 10th के अंदर भी बुला लें और 10th के अंदर भी आप लोगों का सेशन जो है उसका बाकायदा आगाज कर दिया जाए। सो आज से ऑनवर्ड हम बाकायदा अपनी क्लासेस का आगाज करेंगे और ये क्लासेस जो हैं वो इसी तरह से जैसे कि 9th में चली थी उससे बढ़कर, उससे ज्यादा एनर्जी के साथ, उससे ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक किस्म की और समहाउ हम कहेंगे कि इंटरटेनिंग भी होंगी, इंटरेस्टिंग भी होंगी। ठीक है, क्योंकि हम बताएं आपको कि मैं आपको शायद पहले इतना फेस नहीं कर सका क्योंकि 9th में मैंने आप लोगों को टीच नहीं किया, 10th में मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं। सो मैं आपको बताऊं कि मेरा ये एम होता है, ये मेरा मानना है कि campus.pk जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को फॉर्मल किस्म की एक एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा और फॉर्मल किस्म की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करूंगा और दूसरा ये कि जो है ना फॉर्मल किस्म की जो है क्लासरूम के तहत यानी क्लास का एनवायरनमेंट स्टेब्लिश करूंगा, बल्कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी और इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को बहुत सी नई चीजें दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी देखी होंगी। नए तरीके की साइंस हम यहाँ पर देखेंगे, नई किस्म की जो है टीचिंग का हम मेथड यहाँ पर इस वक्त अप्लाई करेंगे आप लोगों के साथ। सो आप लोगों का साथ रहेगा ऐसे ही, आप लोगों का ये जो साथ है, ठीक है, ये सिर्फ हमें चाहिए है और ये साथ हमें जो है हम कह सकते हैं समहाउ कि ये बूस्ट करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बाकायदा अपना आगाज करते हैं और मैं आप सबको आज की क्लास जो कि केमिस्ट्री की क्लास है और ये आपकी पहली क्लास है इस सेशन की, तो इसको मैं जरूर समझूंगा कि मैं इसको यादगार बनाऊं। तो इसलिए कोशिश मेरी पूरी रहेगी और वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर, अपने इस सेशन के अंदर, और आपको सबको वेलकम करता हूं campus.pk के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास जो है उसके अंदर कुछ चंक्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जिसके तहत मैं अपनी क्लास को लेकर चल रहा होता हूं। और वो कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं मेरी क्लास के अंदर? बेसिक तौर पर मेरी क्लास के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें मैं पहले आप लोगों को टॉपिक पढ़ाता हूं जो हमने टॉपिक असाइन किया होता है। मैं आप लोगों के साथ अगले 16 डेज का शेड्यूल अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर दूंगा। आप लोग वो प्रोफाइल पर शेड्यूल देखिएगा। हर दिन का लेक्चर जो मैंने डिसाइड किया है कि इस दिन हमने ये पढ़ना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो एक तो ये कि हमने जो है शुरू में स्टार्ट में पढ़ना होता है फॉर्मल किस्म का जो यानी जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम पढ़ते हैं, और दूसरा हम क्या किया करेंगे कि हम हर दिन जो है 2 नए स्टूडेंट्स का टैलेंट एक्सप्लोर किया करेंगे। चलें, अब एक नई क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों के लिए मैं 3 लोगों का जो है टैलेंट हर दिन शेयर किया करूंगा। सो मैं आप लोगों को टैलेंट दिखाया करूंगा। इसके अलावा हम वीडियोस कुछ एनिमेशन फॉर्म के अंदर, एनिमेटेड फॉर्म के अंदर रिलेटेड टू आवर टॉपिक वो देखा करेंगे और मजीद आइडियाज जो है वो क्लियर करने की कोशिश किया करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर एक्टिविटी रहेगी, लाजमी जो है वो रहेगी। ठीक है भाई, सर किधर है भाई? मैं किधर हूं? यहां पर ही हूं भाई, आपको नजर नहीं आ रहा भाई? आप लोगों को मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं? जल्दी से मुझे बता दें। क्यों नहीं चल रही भी वीडियो? जल्दी से बताएं आप लोगों को मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा हूं तो मैंने आगे चलना है, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। जल्दी जल्दी से बताएं, जल्दी से, कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करेंगे, इसके बाद मैं आगे चलूंगा, अगली प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा। यस भाई बता दो, क्लियर है? नजर आ रहा हूं मैं? सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है आप सबको, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे बताएंगे तो पता चलेगा भी कि कंफ्यूजन है या नहीं है। आई थिंक यस 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 नजर आ रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है भाई, चले फिजा। अच्छा भाई, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पहले, चूंकि आप केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने आए हैं, सो केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कोई नई इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे शेयर ना करूंगी मुमकिन नहीं है। सो मैं चाहूंगा कि मैं आज के लेक्चर और इस सेशन का आगाज एक जो है छोटी सी वीडियो से करना चाहूंगा। सो जरूर आप लोग इसको देखेंगे, खामोशी से सुनेंगे और क्या कहते हैं कि भाई साहब अपनी इस वीडियो के अंदर ये आपने जरूर जो है सुनना है। ठीक है भाई, सो जल्दी जल्दी हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद बाकायदा अपनी क्लास का आगाज करेंगे।
सो आपने फोकस करना है, जो वर्ड्स मेंशन किए हैं उनको पढ़ना भी है, उनको समझना भी है। सो ये बेसिक तौर पे एक माइंड ब्लोइंग किस्म की एक वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है। ये बेसिक तौर पे एक इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री जो है किस नाम की चीज है, और बेसिक तौर पे केमिस्ट्री जो है आपको किस किस जगह पर किस जो है कह लें कि तरह से फैसिलिटेट जो है वो कर सकती है। सो बेसिक तौर पे ये जस्ट आपका इंटरेस्ट शो करवाने के, आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करवाने के लिए केमिस्ट्री के अंदर और साइंस के अंदर खास तौर पे। देखो मैं आपको बताऊं, साइंसदान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप मोटी मोटी साइंस की बुक्स पढ़ लें, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री रिक्वायर नहीं है, ठीक है। मैं आपको कहूं कि साइंटिस्ट जो है आप भी हैं, ठीक है, सबके सब साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट तब बनते हैं कि जब आप नेचर को देखते हैं, नेचर पे फोकस करते हैं और नेचर जो है उसको परखते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसमें जो छुपे राज हैं उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो ये है साइंस और ये है साइंसदान जिसका काम होता है, ठीक है। सो आप लोगों ने भी इस क्लास में केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि चीजों को जो है एक नए एंगल के थ्रू सोचना है। एक नए एंगल के थ्रू सोचने की जो है आपके लिए अपनी हैबिट जो है वो डेवलप करनी है, ठीक है। सो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो चीज भी आप लोगों को पढ़ाऊं इस पूरे साल के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर, वो आप लोगों को अजबर भी हो, यानी याद हो, ठीक है। मुश्किल मुश्किल वर्ड्स उर्दू के बोलूंगा लेकिन वो आसान भी कर दूंगा, ठीक है। सो आप लोगों को याद भी हो, और दूसरा ये कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट की ही रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट रिक्वायर है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट के ना आप इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ना आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना किसी और पेशे के अंदर अपनी प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक नीड, सबसे बेसिक जो चीज रिक्वायर है, जो बहुत जरूरी है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है, ठीक है। भले हम स्लो चलें,
भले हम जो है पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 दफा सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाए, लेकिन हमें समझना है चीज को, ठीक है। हर चीज को क्लियर करते हुए आगे मूव करना है, फॉरवर्ड मूव करना है, भागना है, दौड़ना है, ठीक है। सो इस उम्मीद के साथ कि हम ये बातें सुनने के साथ अमल भी करेंगे, मैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और नेक्स्ट जो है आपसे मुतालिक बात करता हूं, ठीक है। अच्छा भाई, वीडियो जिन लोगों को नहीं दिखी मैं वो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, आप अपनी मेरी प्रोफाइल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसी है, ठीक है। सो मैं पोस्ट कर दूंगा, जिन लोगों को नहीं दिखी मैं वहां दिखा दूंगा, आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। सो इस वक्त हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, और मैं आपको बता रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट आने वाले दिनों का सिलेबस, ठीक है, जो हमने जिस तरीके से प्लान किया हुआ है, आप जो है ठीक है भाई, ठीक है भी, यानी जिस तरीके से हम आगे अपने लेक्चर्स को लेके चलेंगे, जिस सीक्वेंस के तहत अपने लेक्चर्स को जो है आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये जो है मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है और इसी सीक्वेंस के तहत हम चलेंगे। देखो मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए 2 वीक्स का सिलेबस डिसाइड कर लिया कि हमने किस दिन क्या पढ़ना है, और ये सिलेबस जो है यानी ये जो लेक्चर शेड्यूल है ये मैं अपनी जो प्रोफाइल है उस पर पोस्ट भी कर दूंगा, आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मिल जाएगी क्या कहते हैं डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने इस पूरे जो है सेशन को आगे लेके चलना है, ठीक है जी। और अगर इसमें आप चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट की जाए या इसमें कोई चेंज रद्दो बदल किया जाए, सो आपके पास पूरी अथॉरिटी है, ठीक है। मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा और आप उस पोस्ट के ऊपर जो है आप करेंगे क्या कि भाई जो है उस पोस्ट के ऊपर अपने कमेंट्स के थ्रू सजेशंस देंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर हो सकती है और किस तरीके से हम जो है ठीक है जी इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स के जो इस वक्त कह रहे हैं कि सर हमारे पास इस वक्त बुक नहीं है, मैं उनसे ये कहूंगा देखो एक तो बुक आपके पास जो है जरूर ठीक है भी आपके पास जो है होनी चाहिए, आपके पास अपनी जो है बुक होनी चाहिए फिजिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है भी, यानी मटेरियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है सो ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज हैं, इवन इनकी दुनिया वेबसाइट के ऊपर आपको जो है पीडीएफ फॉर्म के अंदर बुक मिल जाएगी, सो वो आप अपने पास डाउनलोड कर लें और मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा, ठीक है ना। मेरी टॉपिक वाइज स्लाइड्स जो होंगी बेसी तौर पे वो आपके लिए नोट्स होंगी, ठीक है। उसमें तमाम मटेरियल होगा जो कि आपको याद करना है, जो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपके पास बुक नहीं है, आप पीडीएफ फाइल के अंदर शॉर्ट फॉर्म के अंदर अपनी बुक डाउनलोड कर लें अपने पास, अपनी पीसी, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, जिसमें भी आप करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली मैं आप लोगों को हर दिन जो स्लाइड्स बनाऊंगा वो आपसे शेयर भी करूंगा ताकि आप लोगों को मिलती रहे, आप लोग तैयारी जो है अपनी साथ साथ करते रहें और इस तरीके से हमारा ये सफर जो है वो चलता रहे, हसीन और जमील सफर जो है वो चलता रहे, ठीक है जी। सो बिल्कुल भाई ऐसे ही करना है आपने। देखो इस वक्त मुझे कहा गया कि भाई शवाज कह रहे हैं, आई थिंक शवाज है ना, ये शाहवेज है एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे नाम में प्रोनाउंस गलत कर दूं तो मुझे आपने करेक्ट जरूर करना है, ठीक है। सो आप लोग कोशिश करें कि आपके पास बुक होनी चाहिए फिजिकल फॉर्म, यानी वो जो मटेरियल फॉर्म के अंदर, सॉफ्ट नहीं हार्ड कॉपी की फॉर्म के अंदर। अगर नहीं है, क्योंकि देखो आजकल लॉकडाउन सिचुएशन है तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, दूसरा ये कि तमाम शॉप्स भी जो हैं वो क्लोज हैं, ठीक है। सो आपने तैयार मतलब इंतजार नहीं करना कि भाई अब सर वो बुक्स नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूं। देखो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जिसके अंदर करीज होती है कि उसने पढ़ना है, वो इन तमाम एक्सक्यूजेज को बहाना नहीं बनाता, बल्कि इसके साथ क्या करता है कि जी एक नेक्स्ट फॉरवर्ड की बात जो है वो सोचता है कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है तो इसके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूं, किस तरीके से इस जो है नीड को पूरा कर सकता हूं। तो बहुत से आपके पास जो है सॉल्यूशंस भरे पड़े हैं। सो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको अपना जो है अपने तरफ से या जो मैसेंजर है मेरा, ठीक है, उसकी तरफ से जो है ना, यानी उसके थ्रू मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिस तरीके से आप लोग पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे बुक की। तो आपने परेशान बिल्कुल कतन नहीं होना, ठीक है भाई। अच्छा तो अच्छा भाई ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी जो है एक लेक्चर है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए अगले 16 डेज ऑलमोस्ट जो है 16 नहीं बनते एग्जैक्टली तौर पे, ये 2 वीक्स बनते तो 14 डेज ऑलमोस्ट बनेंगे ये, ठीक है। सो 14 डेज का ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों से सिलेबस जो है वो शेयर किया हुआ है इस वक्त, जिस तरीके से हमने इस क्लास को लेकर चलना है। टाइमिंग रमजान की मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं भाई, हम आपको अपडेट कर देंगे। निका अनीक एक्चुअली तौर पर इनका नाम है, सो आप इस वाले से कंफ्यूज मत हों, ठीक है। अच्छा बाकी 2 वीक्स के अंदर जो आने वाली वीक्स हैं इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 क्लोज करना है, ठीक है। 2 वीक्स में चैप्टर नंबर 1 क्लोज करना है। मैंने हर दिन का जो सिलेबस है, ठीक है, वो डेट वाइज और डे वाइज जो डे नेम है, ठीक है, उस वाइज, ठीक है, मैं मेंशन किया हुआ है। इसको ही मैं एग्जैक्टली तौर पे आप लोगों को पहुंचा दूंगा अपनी जो है कैंपस प्रोफाइल के थ्रू, आप लोग इसको दे सकते हैं। संडे बिल्कुल ऑफ है। देखो
यहाँ पर इस वक्त आप देख भी रहे हैं संडे में मैंने कोई क्लास मेंशन नहीं की, कोई टॉपिक मेंशन नहीं किया हुआ। संडे ऑफ है, दोनों के दोनों संडे मैंने ऑफ रखे हुए हैं, ठीक है भाई। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी कतन परेशान नहीं होना, ठीक है। और आप लोगों का साथ इस तरीके से रहना चाहिए पूरे के पूरे सेशन के अंदर। जितनी एनर्जी आप लोग शो करेंगे उतनी एनर्जी हम में आएगी, उतनी ही ज्यादा जो है वो सेशन को आगे परसू करवाने में मजा भी आएगा और बाकी लगेगा कि यार ये सेशन नया मजे का लग रहा है और स्टार्ट भी हुआ अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास शेड्यूल के जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि हम लेक्चर वाइज क्या कुछ पढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूं कि चूंकि हम बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ जो हैं कहां पर होंगे भी स्लाइड्स, तो मोहम्मद मेरे प्रोफाइल पर मेरी जितने भी लेक्चर्स की स्लाइड्स होंगी जो भी होंगी मैं साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। आप लोग मेरी स्लाइड्स देख सकेंगे, ठीक है, और उसको पढ़ सकेंगे और उससे बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, ठीक है जी। सो आज की स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद यही रखता हूं कि इंशाल्लाह ठीक है, मैं आज रात के टाइम यानी 7 बजे या जितना भी फ्री होता हूँ, 7 साढ़े 7 बजे जितना भी फ्री होता हूँ, ठीक है, उस वक्त मैं आप लोगों के लिए ये स्लाइड्स जो है वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर सो बेसिकली तो आप इन तमाम चीजों को देख सकते हैं, तमाम चीजों को ले सकते हैं, ठीक है भी। अच्छा, अब यहां पर मैं चाहता हूं कि समहाउ थोड़ा बहुत हम जो है पेपर के हवाले से डिस्कशन थोड़ी सी कर लें, ठीक है, उस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर लूं मैं आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर्स दिए हुए हैं, आप लोग तो अब इस वक्त जो है गुरु बन चुके हैं, पेपर्स देके जो है ना पेपर के हवाले से जानते हुए आप लोग जो है इस वक्त गुरु बन चुके हैं। गुरु है ना आपको कि भाई आप लोग जो है इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, सो आप लोगों को इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चलो समहाउ फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जो है क्या कहते हैं उसे भी, क्या कहेंगे बेस को क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं, ठीक है। आप लोग जो है अपनी चीजों को रिकॉल कर लें, ठीक है, अपनी चीजों को क्या कर लें, रिकॉल कर लें, ठीक है। सो हम जस्ट चाहते हैं कि जस्ट उसका रिकैप करें पेपर्स का। तो मैंने आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो है आपका जो पेपर होता है उसके टोटल जो उसके पोर्शंस होते हैं वो बेसिक तौर पे 2 होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप जानते हैं कि 12 एमसीक्यूज आते हैं और उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है जिसमें कि आप जानते हैं फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं क्वेश्चन 2, 3, 4 की फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। 2, 3, 4 की फॉर्म के अंदर जो है ये हम कह लें कि कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है यानी 2, 3, 4 जितना भी हमारे पास है, ठीक है, हर एक के अंदर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और उन 8 में से आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन जो है जब स्टार्टअप होता है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 होता है और हर एक का जो है ए और बी पार्ट होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन 3 दिए होते हैं, 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये बेसिक तौर पे आपका समहाउ ओवरऑल, ठीक है, हम कह सकते हैं कि पेपर पैटर्न होता है जिसके थ्रू आपने पेपर्स जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, पेपर्स देना होते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हम सिर्फ चाह रहे थे कि आपको एक जो है इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है, समहाउ एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर दें कि जिस तरीके से हम लेके चलेंगे अपने लेक्चर्स को और जिस तरीके से जो है आपका पेपर आता है उस हवाले से जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आज के लेक्चर के अंदर कुछ चीजें हैं जो छुपी पड़ी हैं जो आपसे मैंने शेयर करनी है, ठीक है भाई। मैं बता रहा हूं ना आपको, ठीक है, कि मेरे जो क्लास है ना इसमें कुछ सेगमेंट्स होंगे, इसमें कुछ चंक्स होंगे, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि मैं पहले उस चंक की बात कर लूं भाई। इस वक्त टैलेंट जोन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त एक भरपूर एनर्जी से भरा हुआ एक टैलेंट मौजूद है। फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट अली रजा, ठीक है, इनका अपना एक चैनल भी है, ठीक है, जो कि यूट्यूब चैनल ये रन करते हैं। सो इन्होंने हमारे लिए, ठीक है, कैंपस के लिए एक वीडियो जो है बनाई थी। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से वो वीडियो शेयर करूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इनकी बात सुने और इनकी बात को जरा फॉलो भी करें, ठीक है। सो जल्दी से इनकी वीडियोस देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि क्यों मैं जो है टैलेंट जोन की बात करता हूं, मैं क्यों टैलेंट दिखाता हूं, मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है जी। जल्दी से फोकस करते हैं इनकी वीडियो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज विजिट करवाऊंगा जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर बैठे लाइव लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। सो पिच लो है आवाज की, ये बाय आप कह रहे हैं कि बाय फॉल्ट कह ले या जो भी है कि जो एडिटिंग की है क्या कहते हैं अली रजा ने, उसमें समहाउ जो है आवाज उनकी कम थी, लो थी। ओपन किया और यहाँ पर हम गूगल और यहाँ पर हम लिखेंगे कैंपस डॉट पीके, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे पहले ही आपको ऑप्शन ले रहा है कैंपस डॉट पीके की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा। अब मेरा अकाउंट बना हुआ था इसलिए लॉगिन था मैं,
तो ये मेरा अकाउंट खुल गया। नहीं तो वो सबसे पहले आपको से लॉगिन मांगेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस पेज पर, ठीक है। जो ही ये आपके सामने सो समहाउ अली रजा जो है ये एडिटर हैं, बेसिक तौर पे वीडियो एडिट करते हैं। कि एक टैलेंट इनके पास ये है कि ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, इनका अपना एक चैनल भी है और उसी तहत जो है इन्होंने हमारे लिए भी एक वीडियो एडिट की जो हमें पहुंचाई और हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चाहेंगे कि जो है आपसे सेकंड जो है टैलेंट शेयर करें और ये बेसिक तौर पे जवेरिया नूर हैं, 9th क्लास की ये स्टूडेंट हैं। हो सकता है समहाउ वो यहाँ आ चुकी हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली तौर पर कि वो पुरानी 9th की थी या नई 9th की थी। सो उनको मैंने आज कहा था कि मैं आज के लेक्चर के अंदर उनका टैलेंट भी शेयर करूंगा, ठीक है। सो जवेरिया जो है इनकी खास बात यह है कि ये बहुत अच्छी जो है पिक्चर्स खींचती हैं। स्नैचिंग मतलब वो स्नैचिंग तो नहीं, बेसिक तौर पे स्नैपिंग या आप कह लें फोटोग्राफी बहुत अच्छी करती हैं। सो बेसिक तौर पे ये तमाम उनकी फोटोज हैं जो उन्होंने जो है मुझसे शेयर की, जो उन्होंने ली हैं, ठीक है, अपने कैमरा के थ्रू। और इवन के जो स्लाइड के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये जो पीछे वाली है ये भी उन्हीं की है, ठीक है। सो मैं जस्ट चाह रहा था कि मैं आप लोगों से आपके जो क्लास फेलोज हैं, जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, उनका टैलेंट आपसे शेयर करूं। देखो मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास के अंदर आप लोग जो है पूरा के पूरा सपोर्ट देखेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास टैलेंट है, ठीक है। आपके पास भी अगर कोई टैलेंट छुपा पड़ा हुआ है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त 9th से माइग्रेट करके 10th में आए हैं, सो वो जानते हैं कि मैं हर दिन 2 स्टूडेंट्स का टैलेंट जो है वो शेयर करता हूं अपनी लेक्चर के दौरान, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई टैलेंट है और चाहते हैं कि वो आप दूसरों तक पहुंचाएं, ठीक है, आप लोग दूसरों तक पहुंचा सकें या उनको जो है दिखा सकें, अपना टैलेंट एक्सप्लोर करवा सकें, सो आप सिंपली करेंगे क्या कि कैंपस के मैसेंजर के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है जी। मैसेंजर के ऊपर जो है मुझे मैसेज करेंगे कैंपस के और बताएंगे कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप बहुत अच्छा स्केच कर लेते हैं, आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, आप नात पढ़ सकते हैं, किरत कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो सिंगिंग कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, स्पीच बहुत अच्छी करते हैं। जिस तरह का भी आपका टैलेंट हो आप जो है मुझसे कैंपस के मैसेंजर के ऊपर जो है शेयर करेंगे और मैं आप लोगों का टैलेंट इस तरीके से तमाम क्लासेस के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने अपना टैलेंट जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है, वो जरूर जो है मुझसे शेयर करना है और जरूर हम जो है उस चीज को डिस्प्ले करेंगे। जरा थोड़ा सा मैं आपको जरा क्लियर कर दूं कि भाई एक ही जो है कमेंट को बार बार नहीं दोहराना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग एक ही कमेंट को बार बार दोहराते हैं, ठीक है, या आप लोग जो है बिला वजह के जो है वो क्या कहते हैं इस तरीके से कमेंट्स करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप लोगों का अपना लॉस भी होगा और जो दूसरे इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि एक अच्छा जो है क्वेश्चन रेज करें जिसका मैं आंसर दे सकूं, सबके लिए जो है अच्छा हो सके, कुछ ना कुछ उनसे गेन कर सकें वो, सो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कोशिश करनी है आपने कि बिला वजह जो कमेंट आप लोगों का है जो कि बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त, ठीक है, वो आपने नहीं करना। अब यहां पर सलमान है, मैं इटसेल्फ कह रहा हूं कि सलमान जो है ये वाकई जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और अल्टीमेटली होगा यही कि फिर जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं फिर हम उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप काइंडली अपने जो है ख्याल रखें, इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी। आप लोगों को ये जो इस वक्त आपको जो है चैटिंग का एक टाइम जो सेकेंडली तौर पे जो ऑप्शन प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू आप कमेंट रेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव वर्क करने के लिए और सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह की हरकतें मत करें कि आप लोगों को अल्टीमेटली जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है भाई। तो अच्छा, आप लोगों ने इस बात का जरूर जो है वो ख्याल रखना है। तो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जो है किसी के लिए भी इस तरह के जो है इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि किसी को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, या किस तरह से भी हो, क्योंकि देखो हमारी क्लास है, आपकी भी और हम सब की क्लास है, हम सब ने इस क्लास को रन करना है और अच्छे तरीके से रन करना चाहिए हमें, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि हम जो है आप लोगों को साथ लेके चलें, ठीक है। और अगर आप लोग इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको फिर ब्लॉक कर देंगे। सो इसलिए जो है कोशिश करें कि ऐसा मत हो, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी आप में कोई टैलेंट है तो आप जरूर जो है मुझसे शेयर कीजिएगा। बाकी आज जो है हमारा जो लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी टाइप का लेक्चर था जो कि मैंने आप लोगों के साथ समहाउ अपना जो शेड्यूल था वो भी शेयर किया, पेपर पैटर्न के हवाले से हमने बात की है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूं, मैं ताकि आप लोगों से भी कुछ बातचीत कर लूं, क्योंकि मैं आप जब से आया था मैं सिर्फ और सिर्फ अपना केमिस्ट्री का इंट्रो लेक्चर के हवाले से कि कितने कितने सेगमेंट्स होंगे, कैसे हमारा सेशन जो है वो चलेगा, ये तमाम चीजें मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अब आप लोगों की तरफ आऊं और आप लोगों की बातें जो है वो मतलब देखूं भी, पढ़ूं भी और उनका आंसर भी करूं, ठीक है जी। सो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं,
अपनी बातें जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप जो है अपनी कमेंट्स पर आ सकते हैं, क्योंकि पहले आप बहुत कर रहे थे। अब मुझसे बात करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछें भाई। सर असाइनमेंट्स कैसे करनी है, मतलब हाउ विल यू शो इट टू यू, हाउ विल इट शो, पता नहीं समझ आई भी। अच्छा मरियम, मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं नाइट में भी यही करता हूं कि मैं जो असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट कर देता हूं और आप लोगों को एक स्पेसिफिक प्लान देता हूं और कहता हूं कि आप लोग अपने रजिस्टर पे उसको सॉल्व करके मुझे मैसेंजर के अंदर सेंड करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक हमारा मेथड होगा, इसके थ्रू मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा। ठीक है सर, केमिस्ट्री के फाइनल पेपर तो हो गए हैं, हाउ योर लेक्चर हेल्प अस। ठीक है भाई, देखो 10th के स्टूडेंट्स जो इस वक्त हैं जिन्होंने पेपर्स दे दिए हैं, ये उनके लिए तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकती ना, क्योंकि 10th तो उन्होंने कर ली है। ठीक है, तो प्री फर्स्ट ईयर में जा रही हैं। ठीक है, सो आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जो 10th कर चुके हैं इस वक्त। ठीक है भी अच्छा, बाकी जो 9th से आए हैं उनके लिए बेसिक टॉपिक है ये। अच्छा प्लीज अपने सेगमेंट्स में वो समझाएं, क्या मतलब सेगमेंट्स क्या है वो समझा दूं हिबा। हमारे सेगमेंट्स में, मेरे क्लास के सेगमेंट के अंदर ये होगा कि हम पहले फॉर्मल किस्म का पढ़ेंगे टॉपिक जो हमने पढ़ना है, फिर मैं आपसे टैलेंट शो शेयर करूंगा, हमारा क्विज होगा तो वो क्विज शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों के साथ समहाउ कुछ एक्टिविटी शेयर करूंगा जो आप लोगों ने करनी होगी। ठीक है भाई। अच्छा सर, असाइनमेंट्स की एक बार फिर रिपीट कर दें। देखो मैं आपके लिए जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस लाऊंगा वो मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाया करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग स्पेसिफिक टाइम जो मैंने आपको दिया है उसमें आप जो है मुझे कैंपस के मैसेंजर पे मुझे आप मैसेज कर दें। ठीक है, वो उसका रिजल्ट जो आपने निकाला है। सर हाउ वी कवर 9 and 10, भाई कैसे 9 and 10 कैसे कवर कर सकते हैं आप? 9 से तो होकर आ चुके हैं ना, अब 10th में आ चुके हैं। 9 के जो आपके रह गए ना पेपर्स, ठीक है, उस हवाले से अगर आप पूछना चाह रही हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, देखो आपने ऑलरेडी 9 की तैयारी की हुई थी ना आपने, क्योंकि देखो एकदम से जो है वो पेपर कैंसिल हुए हैं। सो पेपर्स की तैयारी आपकी है, सिर्फ आपने करना यह है कि रिविजन करनी है। तो रिविजन के लिए सारा दिन रिक्वायर नहीं होता, अगर आप दिन के कोई 1-2 घंटे भी दे देंगे ना 9th क्लास की रिविजन को, मेरे ख्याल से दैट मोर देन इनफ। ठीक है, सो सर आज का कोई होमवर्क तो दे दें। देखो मायरा, आई थिंक आपका नाम मायरा, ठीक है, बेसिकली तौर पे आज तो हमारा इंट्रोडक्शन था, तो आपको मैं कैसे होमवर्क दे दूं? आपकी प्रोफाइल क्या है? देखो मेरी प्रोफाइल क्या है, आपने देखा होगा कि ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है आपकी जो मेन पेज है उसके ऊपर रेड कलर का लाइव लिखा होगा 10th के साथ, आप उसको क्लिक करें। ठीक है, जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड पे जो लेफ्ट साइड आपका है, ठीक है, उस पर तमाम टीचर्स की प्रोफाइल आ जाएंगी। आप मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, मेरे प्रोफाइल पे आ जाएंगी। ठीक है भाई। So Salman, it's too much disturbing that you create for us. ठीक है, अच्छा आपकी प्रोफाइल कहाँ से ला सकते हैं? मिनाहिल, मैंने आपको बताया अभी कि आप जो है जो 10th लाइव लेक्चर है उसको क्लिक करें, साइड पे मेरी पिक्चर आपको दिख रही होगी, वहाँ क्लिक करेंगी, मेरे प्रोफाइल पे आ जाएंगी। ठीक है, सो अब जो है ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम अब जो है हो चुका है डन, और हम चाहेंगे कि आपके कुछ फाइनल वर्ड्स आप जो चाहते हैं कि कुछ जो है क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन आप जो है मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सो आपके पास फाइनल कुछ मिनट्स हैं, आप मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं सेशन के आगाज में, या आपका कुछ नया सेशन का रेजोल्यूशन है, ठीक है, सो आप मुझसे शेयर करें, वो हम जो है देख लेते हैं। सो अगर आपने कोई बात शेयर करनी हो या आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। हमारा टाइम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 3 मिनट्स रिमेन है, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं और आप लोगों की बातें जो हैं उनको सुनूं। ठीक है, सो जल्दी से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपलोड मैं कर दूंगा, बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, इवन के आज के लेक्चर की जितनी भी स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना। सर कल से 10th के चैप्टर 1, ठीक है जी, बिल्कुल एग्जैक्टली जो चैप्टर हमारे पास चल रहा है इस वक्त, यानी जो पहला चैप्टर आप लोगों के 10th क्लास का है, उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। टेस्ट क्या होगा भाई? टेस्ट हमारे हुआ करेंगे हर हफ्ते, हम 2 जो है मिनिमम भी MCQ बेस्ड टेस्ट लिया करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि सब्जेक्टिव टेस्ट भी साथ साथ आपके लेते रहें। ठीक है, कैन यू गिव सर्टिफिकेट आफ्टर कॉम्बिनेशन, क्या लिखा, कंप्लीशन ऑफ कोर्स, मुबश्शिर पूछने के सर्टिफिकेट। देखो हमारा एक टेस्ट सेशन चलेगा, उस टेस्ट सेशन के कंप्लीशन पर अगर आपने कोई जो है क्या कहते हैं डिस्टिंक्शन ली हो, कोई आपने ओवरऑल जो है पोजीशन ली हो, तो उसकी बेस पर आपको जरूर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके सर्टिफिकेट आपको मिलते रहेंगे। हमारी डिफरेंट जो है
क्या कहते हैं समहाउ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अगर आप उन एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करेंगे तो आपको जो है ज़रूर उन एक्टिविटीज़ का रिवॉर्ड भी जो है आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग जो है बेफिक्र रहें। सर आपके लेक्चर्स आज बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कौन थी भाई ये? अच्छा हमदा थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमदा। नहीं नहीं, देखो बुक चेंज आप लोगों के लिए नहीं हो रही, 10th क्लास में बुक चेंज नहीं हो रही, आप बेफिक्र रहें, यही बुक रहेगी सर। बुक 10 की बुक चेंज होगी या वही रहेगी फिल वक्त। ठीक है, अगर चेंज होंगी तो आप प्री फर्स्ट ईयर में देखेंगे कि बुक्स चेंज होंगी या 9th में चेंज होंगी। अभी फिल वक्त फौरन से जो है सेकेंड ईयर जो है सॉरी जो 10th है, ठीक है, उसके लिए बुक्स की चेंज होने का कोई ऐलान ऐसा नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है भाई। ठीक है, देखो कोई लेक्चर मिस अगर आपका हो जाए ना, तो मैं आपसे ही कह रहा हूं कि मैं हर दिन जो लेक्चर्स आपकी हुआ करेंगे उनकी स्लाइड्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहा करूंगा अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, उसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि हम जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं वो आपके लिए साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहे होते हैं और आपके पास अवेलेबल होते हैं। जो लोग